एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें जो 2026 में इंडिया और श्रीलंका में हुआ तो उसमें क्यों फेल हो गई, व्हाट हैपेंड टू देम। तो उनको उन्होंने क्या मतलब लापरवाही की, मेन बात ये है। तो ये देखिए कि उसमें क्या हुआ कि पहले तो ग्रुप में देखिए, यही मेन चीज़ इसमें आपको पता चलेगी कि ग्रुप इसका जो डेट्स थी वर्ल्ड कप की 7 फरवरी से 8 मार्च तक थी, तो ये एक महीना चला। तो और उसके बाद देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में था श्रीलंका वाले ग्रुप में, बिकॉज श्रीलंका होस्ट था तो श्रीलंका के ग्रुप के सारे मैच श्रीलंका में हुए। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि मेन थी। तो उसके क्योंकि मैं बताऊंगा उसका रीज़न कि क्यों नहीं दी इन्होंने इम्पोर्टेंस। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 7 फरवरी से शुरू होना था वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर सारे इसमें उससे पहले बिजी थे। बिग बैश लीग होती है वहाँ पे हर साल, जैसे हमारे IPL होता है। तो उसके डेट्स देखिए, 14 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026। तो 25 जनवरी तक तो ये सारे प्लेयर्स इसमें बिजी रहे। उसके बाद 2 हफ्ते बचे, 7 फरवरी को तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया और पहले वीक में वार्म अप मैचेस भी थे, तो इनके पास ले दे के 8-10 दिन बचे थे। तो ये सारे इन्होंने मतलब वर्ल्ड कप के प्रेपरेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको ये था कि जो हम बिग बैश में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पिचेस होती हैं फास्ट, तो उसमें मतलब इन्होंने पहले अपना इनको ये था कि जो हमारा एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, जो मतलब विस्फोटक बैटिंग करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, तो वही इंडिया में भी पिचेस वैसी ही बनती हैं। बॉलर फ्रेंडली इतनी नहीं बनती, क्योंकि इंडिया में ये होता है कि लोग आते हैं चौके छक्के लगे। तो इनको ये था कि हमारा सारा ये जो होगा प्लेयर्स, ये इंडिया में भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेज में हम इंडिया में ही जाएंगे, पहली स्टेज का कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल ही लेंगे। इन्होंने मतलब इतनी लापरवाही करी, तो मतलब थोड़ा सा वो एटीट्यूड भी आ जाता है ना, तो एटीट्यूड वाली बात आ जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए इसके बिग बैश के बाद इनकी पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज थी। तो ये ना प्रेपरेशन के लिए दी होती है ICC ने सब बड़ी टीमों को, जैसे इंग्लैंड को श्रीलंका भेज दिया, वैसे न्यूजीलैंड इंडिया में आई हुई थी, वैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान जाना था 3 मैचों के लिए। लेकिन पहले ये था कि 2-2 दिन के गैप के बाद अलग अलग शहरों में थे मैच, ताकि ऑस्ट्रेलिया अच्छे से प्रेपरेशन कर सके, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में जो पिचेस है ना, वो उसमें स्पिन भी होती है, बॉल रुक के आती है ठप्पा पड़ने के बाद, स्लो हो जाती है और लो भी रह जाती है, तो स्किल्स का बड़ा डिस्प्ले होता है। तो लेकिन जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पाकिस्तान को बोला कि हमारे तीनों मैच लगातार कर दो और एक ही शहर में कर दो, लाहौर में हुए सारे मैच फिर। और देखिए आप, पहला मैच 30 जनवरी को, दूसरा 1 फरवरी को, तीसरा 2 फरवरी को। तो आप देखिए, और इनका एडम जैम्पा कैप्टन था। कई प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के गए नहीं, बिग बैश के बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, तो उन्होंने गए नहीं वो। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की पूरी डिजास्टर परफॉर्मेंस थी। और पाकिस्तान जो कि छोटी टीमों के साथ ही जीतती थी हमेशा, उसने ये देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सेकंड मैच में भी 198 रन बनाए और थर्ड मैच में उन्होंने 207 रन बनाए। तो पाकिस्तान ने तो मतलब इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, वो तो ऊपर आसमान में थे। तो ये देखिए उसके बाद न्यूज़ की हेडलाइन क्या हुई, ऑस्ट्रेलिया रैटल्ड बाय स्पिन, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था स्पिन की तरफ इतना, कि हमें पूरी स्किल्स वाले प्रिपरेशन वाले चाहिए। पाकिस्तान बैटर्स पोस्ट न्यू हाई, उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिए टोटल, उन्होंने ऐसे बनाए नहीं थे पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। तो ये देखिए, अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये T20 सीरीज है। लेकिन उन्होंने फिर इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुली ऑस्ट्रेलिया की। तो ये देखिए क्यों नहीं खुली, क्योंकि उनको ये था कि ये तो हमारा ग्रुप है जो इसमें श्रीलंका जिम्बाब्वे जैसी टीमों को हम आसानी से हरा देंगे। लेकिन पहली बात तो यह कि श्रीलंका इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टीम एट देयर होम, अपने घर में वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे की सबसे ज़्यादा बात क्यों होती थी, क्योंकि जिम्बाब्वे का ये जो कैप्टन है सिकंदर रजा फोटो में, और ये अपने लड़कों के साथ इतनी हार्ड वर्किंग तैयारी कर रहा था लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से। और ये पूरा स्पिन को कैसे खेलना है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में कैसे खेलना है, हमारी कंट्री, हमारी जो कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब इनमें कैसे खेलना, सब हर तरफ से मतलब हमारी स्किल्स का उनको इन्होंने अपने डेवलपमेंट करी। तो इसीलिए जिम्बाब्वे की ज़्यादा वो बात होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इनको इग्नोर किया, तो उसके बाद वही हुआ, पहले ये जिम्बाब्वे से हार गए मैच, फिर ये श्रीलंका से हार गए। क्योंकि ये देखिए इनका स्क्वाड भी मतलब वो ही था कि सही नहीं था। इन्होंने पहले तो स्टीव स्मिथ को नहीं डाला,
स्टीव स्मिथ इनका मेन ट्रम्प कार्ड है ये सब कॉन्टिनेंटल पिचेस में खेलने वाला। वो इंडिया के खिलाफ और स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा खेलता है, वो हमेशा परफॉर्मेंस देता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भी उसने इतना अच्छा खेला कि मुझे उसका लास्ट वनडे था। तो लेकिन ये ना मेनली कैमरन इन्होंने निकाल ही दिया स्टीव स्मिथ को, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे इनको ये था कि हमने एक्सप्लोसिव बैटर्स ही रखने हैं बस जो। और ये ना ये कैमरन ग्रीन पे बहुत रिलाई कर रहे थे, जो कि बट ये तीनों फॉर्मेट्स का बैट्समैन है, वनडे टेस्ट का भी, और इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म करने का। तो इट इज़ नॉट इजी टू मतलब एक ही टाइम में आप तीनों फॉर्मेट्स में एक्सेल करो। तो सारे प्लेयर्स मतलब है मतलब या तो इनकी तैयारी नहीं थी या इन पे प्रेशर था, तो ये मतलब इनके लिए डिजास्टर था। तो इनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ जब इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया कि इन्होंने स्टीव स्मिथ को नहीं रखा। और जब तक इन्होंने स्टीव स्मिथ को इन्होंने ऐड किया स्क्वाड में 16 फेब को, तब तक तो गेम ओवर ही थी, क्योंकि ये पहले जिम्बाब्वे से हार गए थे एक मैच, उसके बाद श्रीलंका से हार गए 16 को। तो इनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि स्टीव स्मिथ को तो इन्होंने दूसरे प्लेयर्स को पानी पिलाने के लिए रखा है स्क्वाड में, मतलब ऐसे मीम्स बने थे इनके। तो ये देखिए फिर जिम्बाब्वे ने तो टॉप कर लिया ग्रुप में, उसने श्रीलंका को भी हरा दिया। ये देखिए जिम्बाब्वे कोई मैच नहीं हारा, 4 में से 3 मैच जीत गया, और एक उसका आयरलैंड के साथ जो मैच था वो बारिश के कारण नो रिजल्ट हुआ, 7 पॉइंट्स के साथ टॉप कर गया। और श्रीलंका सिर्फ एक मैच जिम्बाब्वे से हारा, बाकी तीनों जीत गया। तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका दोनों आगे चले गए नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि टॉप 2 टीम्स ने क्वालिफाई करना था और ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो गया। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने वही ओवरलुक क्यों किया, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज थी ना उसमें आईसीसी ने पहले बता दिया था कि ग्रुप 1 में होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, अगर ये क्वालिफाई करते हैं, और ग्रुप 2 में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड होंगे। तो ग्रुप 2 के सारे मैच श्रीलंका में ही होंगे, श्रीलंका वाले ग्रुप के। और ऑस्ट्रेलिया को ये था कि ग्रुप 1 में हमारे सारे मैच इंडिया में ही होंगे, तो हमें तो एक्सप्लोसिव बैटिंग ही चाहिए सारी। तो लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गया, तो उसने जगह ले ली ऑस्ट्रेलिया की। सो दैट वाज अ मेजर डिजास्टर। तो लेकिन ये बड़ी टीमों के यही है कि ये स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं हमेशा। अगर कोई सेटबैक लग जाता है तो लुक फॉरवर्ड, अब वो जा रहे हैं पाकिस्तान वनडे सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया फिर जा रही है, तो फिर ये अब तो लगता है अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ये मेरे को मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मैं बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बनाऊंगा वीडियोस। थैंक यू।